बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शेख रशीद का एक बहुत ही तहलका खेज़ एक बयान सामने आ गया है। शेख रशीद ने कहा कि मैं जब भी मीटिंग में जाता था तो मेरे मीटिंग से पहले मुझे बताया जाता था कि अंदर शहबाज शरीफ बैठा है और वो मीटिंग कर रहा है। मैंने बार बार मैंने बार बार इमरान खान को बताया भी, मैंने उनको समझाया भी कि आपको नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ की ढील शील हो रही है और वो इस मामले में बहुत ही तगड़े हैं। लेकिन खान साहब मुझे कहते थे कि शाहिद हक्कान आए, जो भी आए, लेकिन कम अज़ कम ये बंदा नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि उस पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। शेख रशीद ने कहा कि मैंने उनको उस टाइम भी कहा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को और न्यूट्रल को ये इस तरह का ही बंदा मिलना चाहिए जो उनके काम करे, जो उनके लिए जो पोस्टिंग होती है ब्यूरोक्रेसी में और जो बाकी चीज़ों में, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ज़िम्मे लगा ले। पहले से ही मुझे इस चीज़ की समझ थी। और दूसरी बात उन्होंने जब की, शेख रशीद साहब ने, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पहले से ये आइडिया था कि इस तरह की डीलिंग शीलिंग हो रही है, लेकिन खान साहब मेरा साथ इसमें नहीं देते थे और मुझे पता भी था कि इस तरह होगा, क्योंकि जब हुकूमत हमारी जा रही थी उससे पहले ही मुझे अंदाज़ा हो गया था। तो अब उस पर बहुत ज़्यादा बहस चल गई है पूरी पाकिस्तानी मीडिया में कि शेख रशीद साहब को पहले से ही पता था। और दूसरी बात ये है कि मैं अपनी तरफ से ये कह लेता हूँ कि शेख रशीद जो है वो भी इस तरह की बातें कर लेता है और आजकल वो न्यूट्रल को ज़्यादा ही निशाना बना रही है। तो उसकी वजह भी यही है कि इनको लगता है कि न्यूट्रल इस सारे मामले में मुलविस है, इन्वॉल्वमेंट उनकी बहुत ज़्यादा है। और पहले से मुझे भी इस चीज़ की समझ है कि न्यूट्रल यहाँ पर पाकिस्तान में हर एक मामले में इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इधर जो भी होता है इस्टेब्लिशमेंट इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई है कि वो हर मामले में उनकी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन अब तक आवाम को इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी इस चीज़ की। अब आवाम को भी इस चीज़ की समझ आ गई है कि इस्टेब्लिशमेंट हर मामले में उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। अब अगर आप तारीख़ को ज़रा देख ले तो हमारी जो तारीख़ है पाकिस्तान की, वो भी अजीब व गरीब है। उसमें जो भी बंदा आता है तो वो किसी न किसी के हाथ से निकल के आता है। क्योंकि भुट्टो को अगर देख ले तो उस टाइम जो थे वो अयूब खान के साथ थे, बाद में वो एक इनकलाबी लीडर बन गई। तो मैं अब उनकी लीडरशिप से और इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी न किसी तरीके से हर बंदा यहाँ पर आया है। और जो बकौल शेख रशीद वो कहते हैं कि यहाँ पर हर सियासतदान जो है वो गेट नंबर 4 की पैदावार है। और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि एक इमरान खान है कि वो गेट नंबर 4 से उनका इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन असल में मसला यहाँ पर ये है कि जब भी कोई भी बंदा गवर्नमेंट में आता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाता है। लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आता है तो उस टाइम यही होता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होता है और उसको वो एक नाम देते हैं कि एक पैच पर है। लेकिन जब वो इक़्तिदार से बाहर जाता है तो वो फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। 2017 में आपने देखा कि नवाज शरीफ ने किस तरह इनको आड़े हाथों ले लिया। बाद में आपने मरीम नवाज़ को भी देख लिया, मरीम नवाज़ किस तरह इनके खिलाफ थी, किस तरह इनके खिलाफ बोलती थी और बाजवा के खिलाफ उनका नाम लेके उनके खिलाफ बोलती थी और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें भी करती थी। लेकिन जब इनको लगा कि हमारी गवर्नमेंट आ रही है तो उसी दिन जब एक सहाफ़ी ने मरीम नवाज़ से सवाल पूछा कि आप इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने उनको जवाब दिया कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नो कमेंट्स। तो अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो इस्टेब्लिशमेंट दिन ब दिन मजबूत होगी और ये लोग जो है उनके हाथों इस्तेमाल भी होंगे। लेकिन असल में मामला ये है कि हर बंदा इक़्तिदार में और उस इक़्तिदार का शौकीन होता है, बस सिर्फ यही चाहता है कि मैं इक़्तिदार में आऊँ और मैं इक़्तिदार को हासिल करूँ और यहाँ के आवाम को और भी मुश्किल में डालूँ। यही इनकी विजन होती है, यही इनका सारा कुछ जो है मेहनत जो ये लोग करते हैं, उसके बाद यही इनका एक इनकी ख्वाहिश होती है कि हर किसी न किसी तरीके से आवाम जो है इसमें उनको हम मुश्किल में डालें। बहुत शुक्रिया।